नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बहुत से लोग इसकी बात करते हैं। कुछ लोगों का यह सपना भी है, लेकिन अगर रियल में बात करें तो क्या यह पॉसिबल भी है? अगर हां तो किस तरीके से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं अखंड भारत कब और कैसे टूटा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा प्रिंसली देश को यूनाइट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब है आज से भी बड़ा भारत, जिसकी बाउंड्री आज के भारत से कहीं ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए भारत का मतलब है इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 यानी आजादी से पहले का भारत। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके अखंड भारत। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत मतलब भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे कुछ नेबरिंग कंट्रीज। और चौथा, कुछ लोगों को लगता है अखंड भारत की बाउंड्रीज अफगानिस्तान से ना सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अखंड भारत क्यों और कैसे पॉसिबल है? क्यों का जवाब, अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह, तो इन सबों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। हर देश आत्मनिर्भर बनने के बारे में नहीं सोचेगा। हर देश जिस चीज में अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करने का सोचेगा। इन सारी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, कोई कस्टम्स नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा आसानी से हो पाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद इन देशों में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है काम की चीजों में, एजुकेशन, हेल्थ केयर में। साथ ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे तो छुट्टी मनाने के लिए लाहौर से इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता करे। फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कैसे पॉसिबल है ये सब करना? दोबारा से अखंड भारत। कुछ लोगों के पास एक ही सॉल्यूशन है, भारत सुपर पावर बनेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जंग में जाएगा, उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जमीन पर। ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोच कर देखें तो आपको दिखेगा यह सॉल्यूशन ना ही सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमन है, इंसानियत के अगेंस्ट है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा मैं? पहली चीज, आप किसी के जमीन पर कब्जा करोगे, उनको बंदी बनाओगे, कहीं ना कहीं यह बहुत ही गलत है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी तरह की जंग होती है तो इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और स्टूपिड इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने यह करने की कोशिश किया हजारों साल से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो आप अपने घर वालों के बारे में भी सोचते हैं। आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसी को ट्रीट करते हैं, वैसा ही आपको एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन और एक इंडोनेशियन के साथ ट्रीट करना होगा। जितने राइट्स आज के दिन हर एक देशवासी को मिलते हैं, उतने ही राइट्स हर एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशियन को मिलना चाहिए।
इसका मतलब यह भी है दोस्तों, कभी भी आप किसी भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या मलेशियन से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं छीन सकते हैं। सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देश मेजॉरिटी एग्री करे कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। यह करने के लिए पहली स्टेप होगी भारत और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया हो, और यह संभव नहीं है। जब दो जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, जब दो वियतनाम रीयूनाइट हो सकता है, तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की जरूरत है। ये तीन देश, तीन सरकारों के साथ भी पॉसिबल है। यानी हर देश की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार बनाई जाएगी जहां पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमनली बैठकर सरकार बनाएगी। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि फ्रेंच पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट, इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे पहले करता था। लेकिन आज जब यूनियन बनाया गया तो इसके ऊपर एक यूरोपियन पार्लियामेंट ऐड हो गया। इस यूरोपियन पार्लियामेंट में हर देश अलग से इलेक्शन करवाएगी। जनता पार्लियामेंट के मेंबर को सेलेक्ट करती है। सेम चीज करी जा सकती है एशियन यूनियन के साथ। आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी नाम दे सकते हो, जहां पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक एशियन पार्लियामेंट बनाए और सिमिलर लेवल पर काम करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी एक छोटी सी सजेशन। जो भी चाहते हैं अखंड भारत दोबारा से बने, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।